नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं मौलिका शर्मा। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तीज आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। आपके जहन में कुछ प्रश्न होंगे कि ये कब मनाई जाए, ये कैसे मनाते हैं, किस देवी और देवता की पूजा की जाती है, क्या विशेष उपाय करके हम अपने जीवन में तमाम खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज इस कार्यक्रम में हमें देंगे ज्योतिषाचार्य अमित जी, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं, समाज में अपना एक विशेष स्थान बना चुके। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का, बात करेंगे अमित जी के साथ। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार और आपको हरतालिका तीज की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। त्यौहार तो आपका ही है जी। हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करिए और करते हैं इस बारे में बात जी। अमित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कब मनाई जाती है और हरतालिका तीज होती क्या है, सबसे पहले आप हमें ये बताएं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न किया आपने, क्योंकि त्यौहार आते जाते रहते हैं लेकिन बहुत बार ये समझ नहीं आता कि इसका महत्व क्या है जी। और जब तक हम लोग महत्व नहीं समझेंगे तब तक उसको ठीक तरीके से नहीं मना पाएंगे। सिर्फ कॉपी करना नहीं कि कोई कर रहा है तो मैंने भी कर लिया, हाँ जी फॉर्मेलिटी हो गई, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो फ़ायदा टेक्निकल है थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन मानसिक तौर पर जो मैच्योरिटी चाहिए, जो फ़ायदा चाहिए, हमारी ट्यूनिंग चाहिए, इसका भी बड़ा महत्व है त्यौहार पे। तो सबसे पहले तो ये जो त्यौहार मनाए जाते हैं भाद्र मास में मनाया जाता है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो अब तृतीया की तिथि के मामले में भी कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी तृतीया। तो एक तिथि होती है जो चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से तिथि निकलती है, वो कभी भी तिथि स्टार्ट हो सकती है और कभी भी समाप्त होती है चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से, उसका सूर्योदय से कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन एक होता है कि सूर्योदय जिस तिथि पे हो वो तिथि ही मानी जाती है पूरे दिन। बेशक तिथि समाप्त हो रही है चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि चंद्रमा का जो स्पीड है वो डिफरेंट है, सूर्य की स्पीड डिफरेंट है, दोनों का आपस में जो दिन का रात का संबंध बनता है उसमें मैच नहीं कर पाता है, तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे होता है। तो इसमें क्या है कि उदया तिथि कहा जाता है, जब सूर्योदय के समय जो तिथि हो वो तिथि सारे दिन मानी जाएगी। ये शुभ कार्य के लिए उदया तिथि इस्तेमाल की जाती है। और दूसरी तिथि होती है वो किसी खास त्यौहार पर या फिर अंतिम संस्कार के लिए वो तिथि ली जाती है। तो यहाँ पर अब उदया तिथि कब पड़ रही है ये देखेंगे तो पता लग जाएगा किस दिन, क्योंकि यहाँ पर तीज की बात हो रही है, मतलब 3 तारीख से मतलब होता है, और हिंदू तिथि जो होती है उसकी। तो यहाँ पर हो रहा है आपका 5 सितंबर को 12:21 PM, मतलब दोपहर के बाद जो 12:21, वहाँ से तृतीया स्टार्ट हो जाती है चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से। उसके बाद तृतीया समाप्त कब होती है? 1 PM पे समाप्त हो रही है। तो अब हो क्या रहा है कि 5 तारीख को दोपहर के बाद स्टार्ट हुआ तो सूर्योदय तो मिला नहीं। उसके बाद फिर अगले दिन 6 तारीख को सूर्योदय के समय पर तृतीया ही तिथि थी जी, जो 3:01 तक चल रही है। तो 6 तारीख को ही तृतीया माना जाएगा और 6 तारीख को ही हरतालिका तीज मनाई जाएगी। ये तो कंफर्म हो गया। तो आपको मैंने स्पष्ट कर दिया ताकि आपके मन में कन्फ्यूज़न है। और अब सभी हिंदू भाइयों को ज़रूरत है, बहनों को ज़रूरत है कि जाने कि हमारी तिथि कैसे है, मतलब कौन सी तिथि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उदया तिथि क्या होती है, ये जानकारी आपको मिलनी चाहिए ताकि आपको पता हो। अब ये होता है कि भाद्र, और इसका महत्व जो आपने पूछा था महत्व क्या है, तो महत्व ये है, ये पार्वती जी से संबंधित होता है। और पार्वती जी जब हिमालय राज की पुत्री बन करके उन्होंने जन्म लिया था जब, तो उसमें पर क्या था कि इनको शिव जी से विवाह करना था। अब शिव जी से विवाह करना तो, लेकिन क्या है कि इनको विष्णु जी का प्रस्ताव, नारद जी ने विष्णु जी का प्रस्ताव दिया और नारद जी चाह रहे थे कि इनकी शादी विष्णु जी से हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि, और विष्णु जी तैयार भी थे। अब बड़ा मुश्किल होता है कि मना कैसे किया जाए विष्णु जी को, तो और पार्वती जी चाहती थी शिव जी से विवाह हो। तो इसमें यह हुआ कि बड़ी दुविधा में थी पार्वती जी। तो इनकी सहेलियों ने देखा, अब सहेलियाँ तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड का भला ही चाहेंगे, तो वो उन्होंने क्या किया, इनका अपहरण करके इनको जंगल ले गई, छिपा दिया और वहाँ ही तप करने लगी शिव जी को पाने के लिए, क्योंकि शिव जी को पाना था। अब आज की डेट पे होता है ना कि चलो अच्छा प्रपोजल आया तो अपने जो अभी जिसके साथ मतलब शादी करने के रिश्ते की बात हुई थी उसको ठुकरा के दूसरे से शादी कर लिया। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक ही व्यक्ति पति मानते थे और जन्मों जन्मों तक चलता था। ये सच्चाई है कि 7 जन्मों का रिश्ता है, तो यही होता था। वो शरीर बदलता था लेकिन आत्मा हमेशा जुड़ी रहती थी और वही बहुत पावरफुल होता था। तो वैसी ऑनेस्ट पार्वती जी रहीं, तो इसलिए उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए जंगल में तप करना शुरू कर दिया।
बाद में जा कर के पता लगता है इनके पिता को, और उन्होंने ढूंढा तो पता चला कि वो जंगल में मिली, और मिलने के बाद उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये प्रयोजन था। तब तक इन्होंने शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था और काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। तो इससे ये हुआ कि इनके पिता स्वीकार कर गए पार्वती जी के, और शिव जी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो शिव जी से विवाह करने के लिए तैयार होते हैं उनके पिताजी, उस क्यों हुए तैयार? क्योंकि इन्होंने पूजा किया था जंगल में जा कर के, और उस पूजा करने से इनके पिता के मन में परिवर्तन आया। क्योंकि पिता को क्या प्रॉब्लम थी, विष्णु जी में कोई कमी तो थी नहीं, तो विष्णु जी से शादी करवा देते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन पहले की स्त्रियां, पहले की लड़कियां, वो कभी ऐसा नहीं पिता से कहती मुझे इनसे नहीं उनसे शादी करनी है, ऐसा नहीं करती थी, मर्यादा थी। तो इन्होंने जा कर के पूजा किया, जिससे उनके पिता के मन में बदलाव आए और पिता शिव जी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि शिव जी और विष्णु जी में देखा जाए तो देखने में विष्णु जी बहुत ही आकर्षक हैं, बहुत ही सजे धजे से हैं, और शिव जी तो बिल्कुल अड़भंगी हैं, बिल्कुल भस्म लपेटे हुए, नाक गले में है, तो उनसे विवाह करना थोड़ा, कोई भी पिता कहेगा कि ऐसे से क्यों शादी करेंगे टाइप का। तो इसलिए बाद में जब पूजा उन्होंने किया तो पार्वती जी को आसानी हो गई, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, उनके मन में परिवर्तन आ गया और उनका विवाह फिर शिव जी से हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। उन लड़कियों से पूछिए जिन लड़कियों की शादी उनके मन चाहे पति वर से नहीं हो पाती है। कभी होता है कि इससे विवाह करना है, उनके माँ बाप तैयार नहीं होते, उनका जीवन ही बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उनका बहुत डीप अटैचमेंट था, एक कई बार हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है और शादी नहीं हो पाती है, तो बड़ा दिल टूट जाता है। सब व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के साथ व्यक्ति का मन मिल जाए ऐसा नहीं होता है, दोस्तों में भी होता है। आपके भी 10 फ्रेंड्स होंगी, उनमें से कुछ के साथ ही आपका मन मिला होगा, सबके साथ दुश्मनी नहीं, लेकिन ट्यूनिंग किसी के साथ बहुत अच्छी हो जाती है, जिसमें आपको पूरा भरोसा होता है कि मुझे कभी दुख तकलीफ हो गई तो उन्होंने साथ देना ही इन फ्रेंड्स ने। जी अमित जी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी, क्योंकि आपने विवाह का जिक्र किया। अब यहाँ पर काफ़ी जो मैंने सुना है कि अविवाहित जो लड़कियां होती हैं, कहते हैं वो भी ये फास्ट करती हैं, हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं, वो रखें ना रखें, या क्या सिर्फ विवाहिता ही ये व्रत रख सकती हैं? ऐसे तमाम प्रश्न व्यक्ति के जहन में रहते हैं, तो हम चाहेंगे उसका भी उत्तर आप ज़रूर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लड़कियों की बात करें, लड़कियों को चिंता तो होती है, लड़कियों के माँ बाप को तो और भी चिंता होती है। अब पहले के तो था, पहले समाज में ये था कि बहुत पारिवारिक तौर पे बहुत अच्छे तरीके से लोग मिलजुल के समाज में एक दूसरे से जुड़े रहते थे, एक जैसे गांव में रहते थे या शहर में भी रहते थे, तो आपस में बड़ा अच्छा तालमेल रहता था। तो जैसी लड़की बड़ी होने लग जाती थी फटाफट होता, अरे यार उसकी बेटी से शादी कर देते हैं, तुम्हारी उसके बेटे से शादी कर देते हैं, या लड़का बड़ा हुआ तो उसकी बेटी से शादी कर, एक ऐसे समाज ही पूरी चिंता करता था उसका घर कैसे बसाया जाए। तो ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि वो जो रिश्ता ढूंढते थे उसके बारे में पता होता था उन लोगों को कि ये लड़का कैसा है, लड़की कैसी, क्योंकि समाज में लोग मिलते जुलते रहते थे। अब आजकल ज़माना ऐसा हो गया कि पड़ोसी को भी पता नहीं होता पड़ोसी के बारे में, कौन है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसा है, क्रिमिनल भी होते हैं कई बार पड़ोस में, पता नहीं चल पाता। तो ऐसे में रिश्ते को और पिता को समझ नहीं आता किससे शादी करें। अब वो फ्लैट में रहे, नौकरी करते रहे, आते आते रहे, तो कुछ भी पता नहीं। तो ऐसे में बहुत हाई रिस्क रहता है कि अगर वो अरेंज मैरिज करने की कोशिश करते हैं तो पता नहीं कैसा हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाता है। लड़की को भी समझ में नहीं आता है कि शादी करें। देखने में लड़के बहुत, मेरे पास तो ऐसे ही भी केस आए हैं, जबकि मर्सिडीज़ हायर करके बंदा सूट हायर करता था और लड़की को पटाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए वो रोज़ ही खरीदता था, वो बाकी कुछ नहीं खरीदता था, और लड़की को पटाया। लड़का कुछ भी नहीं था और एक इंडस्ट्रीज़ के लड़के से वो शादी किया। बाद में वो लड़की इतने पीछे पड़ गई कि आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए, तो इंडस्ट्रीज़ ने बाद में उसको फैक्ट्री बना के दिया और लड़का वो फैक्ट्री का मालिक बन गया। तो मतलब एकदम बिल्कुल कंगाल लड़का नाटक करके इस तरह से कर लिया। मान लीजिए उसका पिता इंडस्ट्रिस्ट नहीं होता, लड़की की लाइफ सेट नहीं कर सकता, तो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो कितना बड़ा धोखा। तो ऐसे मायावी दुनिया चल रही है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस व्रत को, उपवास को अच्छे तरीके से कर लें। ऐसे करने से क्या होगा, इसका 2 कारण है। एक तो होता है कि आपके मन में कोई अगर है अच्छा इंसान, और वाकई अच्छा है, लेकिन किसी कारण से नहीं हो रहा, कई बार कास्ट की वजह से नहीं हो पाता है, कई बार स्टैंडर्ड होता है कि अमीर गरीब वाली बात हो जाती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या पिता को पसंद नहीं आ गया, कुछ भी वजह हो सकती है। तो एक तो उसमें आसानी हो जाती है कि माँ बाप एग्री हो जाएंगे और आपको आसानी हो जाएगी। आपका चुनाव यदि सही है, तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा किसी विवाह करना है तो भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि इससे आपको बल मिलता है अच्छा पति प्राप्त करने के लिए। तो यदि आपने ये पूजा किया तो उससे ये हो जाएगा, अच्छा इंसान आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा बन जाएगा कि फिल्टर जैसा लग जाएगा कि नेगेटिव लोग आपके पास नहीं आ पाएंगे, अच्छे इंसान आपके जीवन में आएंगे
और आपको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे, खासतौर पे महिलाओं के लिए है ये। तो महिलाओं के लिए, तो स्त्री लड़कियां जो होती हैं उनके लिए अच्छा पति आएगा और उनके जीवन में उनको पत्नी स्वीकार करके बहुत प्यारा सा जीवन जीने लगेंगे। तो कितनी बड़ी सहूलियत हो गई, कितना आराम हो जाएगा। एक लड़की की ज़िंदगी सोचिए, एक लड़की चाहे जितना भी बढ़िया क्वालिफिकेशन ले रखा हो, जितने भी अच्छे तरीके से हो, चाहे जितनी भी सुंदर हो, शादी के बाद उसका जीवन उस बात पर डिपेंड करता है कि उसका पति कैसा उसके साथ व्यवहार करता है और परिवार वाले उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, मतलब ससुराल वाले। अगर ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं तो जीवन खराब होता ही होता है। कई बार तो पति बहुत अच्छा मिल गया, ससुराल वाले गड़बड़ हैं और पूरा जीवन ही नर्क हो गया, उसको पति से बातें नहीं कर पाती है लड़की। मेरे पास ऐसे भी केस आए जिसमें कि पति बहुत प्यार करता है, पत्नी आपस में एक दूसरे में बहुत प्यार है, लेकिन ससुराल वाले इतना मतलब साथ नहीं रहने देते हैं और फाइनली उनको अलग रहना पड़ता है। और आज ऐसे मिलते हैं जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं ना, छुप छुप के मॉल में कभी कहीं मिलते हैं। तो क्या हो रहा है, ससुराल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम बड़ी डिफरेंट होती है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कैसी कैसी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार पति ही नहीं प्यार करता, परिवार वाले बहुत प्यार करते हैं, परिवार वाले उसको साथ रखे हुए, लेकिन पति कोई मतलब ही नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है और इन संभावना में डर करके जीने का कोई नहीं कि अब ऐसा भी हो सकता है, मैंने बता दिया तो अब डर रहे हो। डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हरतालिका व्रत करो, आप पूजा करो और बहुत अच्छे तरीके से पार्वती जी से प्रार्थना करो, शिव जी से प्रार्थना करो, उनकी कृपा हो गई तो ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं। ऐसा पति मिल जाएगा, ऐसा ससुराल मिल जाएगा कि आपके जीवन ही सरल हो जाएगा। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खूबसूरत बातों के साथ। अमित जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।